मन, इंद्रिय और प्राणों में कौन है सबसे श्रेष्ठ? प्राणों को ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? शरीर में पंच प्राण कहाँ स्थित हैं और क्या है उनका काम? प्राण केवल श्वास सांस नहीं है, वरन वह शक्ति या तत्व है जिससे श्वास लेने व छोड़ने की समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती हैं। देवता, मनुष्य, पशु आदि प्राण के सहारे ही सांस लेते हैं। जब तक शरीर में नाक के छिद्रों से प्राणवायु का संचार होता रहता है, तब तक गूंगा, बहरा, अंधा मनुष्य भी जीवित कहा जाता है, और जब प्राणवायु का नाक के छिद्रों द्वारा आवागमन समाप्त हो जाता है, तब मनुष्य मृत मान लिया जाता है। जब तक शरीर में प्राण है, तभी तक जीवन है, अतः प्राण ही सभी की आयु है। इसीलिए प्राण को सर्वायुष भी कहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, प्राणवायु, आप प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्राणों को ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? छांदोग्योपनिषद के 5वें अध्याय में एक सुंदर कथा है। एक बार प्राण के साथ शरीर की सभी इंद्रियों का विवाद हुआ कि हम में से कौन बड़ा और श्रेष्ठ है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु, श्रोत, कान, इन सभी ने अपने अपने महात्म्य का वर्णन किया और कहा कि हम ही शरीर को धारण किए हुए हैं। प्राण ने कहा, अरे मूर्खो, अज्ञान को प्राप्त मत हो। मैं ही इस आत्मा के लिए 5 रूप से विभाजित होकर शरीर को धारण कर रहा हूँ। इंद्रियों ने इस पर विश्वास नहीं किया। प्राणों सहित समस्त इंद्रियों ने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, भगवान यह बताएं कि हम सब में बड़ा कौन है? प्रजापति ने कहा, जिसके निकल जाने पर यह शरीर अत्यंत है समझा जाए, वही सबसे बड़ा है। प्रजापति की इस बात पर विश्वास न करके सबसे पहले वागिंद्रिय बोलने की इंद्रिय ने शरीर का साथ छोड़ दिया, परंतु इससे शरीर की बोलने की शक्ति को छोड़कर और कोई हानि नहीं हुई। प्राणी गूंगा बनकर जीवित रहा। इसी तरह एक एक करके सभी इंद्रियों ने शरीर का साथ छोड़कर परीक्षा की कि क्या हमारे शरीर में न रहने से यह जीवित रहेगा या नहीं। पर इंद्रियों के निकल जाने पर प्राणवायु के रहते शरीर को जीवित ही कहा गया, मृत नहीं। अंत में शरीर का त्याग कर प्राणों के निकलने का समय आया। प्राणों के शरीर छोड़ने से पहले ही सब के सब नष्ट होने लगे। सभी इंद्रियां बेचैन व शिथिल होने लगी, उनका तेज चला गया। तब सभी इंद्रियां प्राणों से शरीर का त्याग न करने की प्रार्थना करने लगी। प्राण के पुनः स्थिर होने पर सब ऐसे स्थिर हो गए जैसे मधुमक्खियों की रानी के उड़ने पर सब मक्खियां उड़ जाती हैं एवं बैठने पर बैठ जाती हैं। हार मानकर सभी इंद्रियां पुनः वापस आकर शरीर में स्थित हो गईं। शरीर में इंद्रिय, मन आदि में प्राण ही सबसे श्रेष्ठ। अंत में सब इंद्रियों ने प्राण की स्तुति करते हुए स्वीकार किया कि प्राण का स्थान शरीर में सबसे ऊंचा है। प्राण सभी इंद्रियों का उज्जीवक, जीवनी शक्ति और बल है। इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति प्राण से ही प्राप्त होती है। प्राण शक्ति के बिना सभी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इसी से आचार्यों ने प्राणों को ब्रह्मा की संज्ञा दी गई है। प्राणों की उत्पत्ति, प्राण की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में अनेक मत हैं। एक मत के अनुसार परमात्मा की जब एक से अनेक होने की इच्छा होती है, एकोहम बहुश्याम, तब पंच महाभूत प्रकट होते हैं। इन्हीं रजोगुणी पंचमहाभूतों से प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राणवायु और पंचप्राण, शरीर रूपी नगर का राजा प्राणवायु है। गतिशीलता के कारण प्राण को वायु समझा जाता है, किंतु प्राणवायु नहीं है। प्राणवायु देवता का अध्यात्म रूप है, जो अपने पंचव्यूह 5 व्यापक रूप में प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान आदि रूप में शरीर में रहते हैं। जैसे परमात्मा के 4 व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं,
वैसे ही प्राणवायु 5 व्यापक रूप में शरीर में स्थित है। प्राण शक्ति एक है, किंतु शरीर में उनकी स्थिति और कार्यों के आधार पर प्राणों की संख्या में विभिन्नता है। प्राण को 1, 5, 7, 9, 10, 11 तथा 13 तक माना गया है। पंचप्राण शरीर में एक ही प्राणवायु अलग अलग स्थानों पर विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसे हृदय में स्थित वायु प्राण है, गुदा में स्थित वायु अपान है। सारे शरीर में घूमने वाला वायु व्यान कहलाता है। कंठ में स्थित वायु उदान है, नाभिस्थान में स्थित वायु समान कहलाती है। कार्यों के आधार पर 10 प्रकार की प्राणवायु प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्रकार के प्राणवायु हैं। प्राणवायु सांस को अंदर ले जाना और बाहर निकालना, खाए हुए अन्न जल को पचाना, अन्न को मल, पानी को पसीना और मूत्र तथा रस को वीर्य बनाना प्राणवायु का कार्य है। हृदय से लेकर नाक तक यह प्राणवायु स्थित है और वहाँ की इंद्रियों का काम इसी से चलता है। अपान वायु इस प्राणवायु का कार्य मल मूत्र व वीर्य को निकालना, गर्भ को नीचे ले जाना व कमर, घुटने व जांघ का कार्य करना है। समान वायु यह प्राणवायु शरीर में नाभि से हृदय तक स्थित रहती है। अन्न से पचे रस को सभी अंगों व नाड़ियों में बराबर बांटना इसका कार्य है। उदान वायु यह कंठ में रहकर सिर तक घूमता है। शरीर को उठाए रखना इसका काम है। मृत्यु के समय उदान वायु सूक्ष्म शरीर आत्मा को स्थूल शरीर देह से बाहर निकाल देती है और कर्म, गुण, संस्कार व वासनाओं के अनुसार दूसरे गर्भ में प्रवेश कराती है। योगीजन इसी के द्वारा स्थूल शरीर से निकलकर सभी जगह आते जाते हैं। व्यान वायु व्यान का स्थान पेड़ू से ऊपर है। यह सूक्ष्म नाड़ियों में घूमता हुआ शरीर के सभी अंगों में रक्त का संचार करता है। नागवायु छींकना, जम्भाई आदि इसी प्राणवायु का काम है। कूर्म वायु शरीर में संकुचन सिकुड़ने की क्रिया इसी के आश्रित है। कृकर वायु भूख प्यास का लगना आदि कार्य इसी प्राणवायु से होता है। देवदत्त वायु निद्रा, ऊंघना, थकान आदि देवदत्त वायु का कार्य है। धनंजय वायु शरीर के पोषण का कार्य यह प्राणवायु करती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां और मन प्राण शक्ति से ही चलते हैं। प्राणवायु को अपने वश में करने का नाम प्राणायाम है। प्राणवायु का नियंत्रण कर संचय होने से समाधि लगती है, जिसमें योगीजन काल को वश में करके मनचाहे समय तक जीवित रह सकता है और सरलता से इच्छानुसार प्राण त्याग कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।